अरे ये सरकार हमसे चाहती क्या है। कल तक तो टैक्स रेजिम अच्छा खासा चल रहा था, आज ये नया टैक्स रेजिम लेके आ गए। नए टैक्स रेजिम वाले को डिफ़ॉल्ट भी कर दिया। उनको और अट्रैक्ट करने के लिए 7 लाख रुपए तक के स्लैब भी बढ़ा दिए। तो हो क्या रहा है, चलिए हम इस वीडियो में समझते हैं। ये नेक्स्ट न्यू टैक्स रेजिम एंड ओल्ड टैक्स रेजिम होता क्या है, उसमें हमको क्या असर पड़ने वाला है हमारे टैक्स प्लानिंग में, और हम इससे कैसे जूझे आगे। तो इसको देखने के लिए, इसको पूरा समझने के लिए आप वीडियो पूरा देखें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू गेट ऑल द मोर इंटरेस्टिंग वीडियो इन पर्सनल फाइनेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये न्यू टैक्स रेजिम सरकार ने 2021 में चालू की। इसमें उन्होंने पहले थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा टैक्स स्लैब बढ़ा दिया, ताकि नए जो जॉब कर रहे हैं, नए जो स्पेशली जो लोग नया जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, उनको अच्छा लगे वो ज्वाइन करने के लिए। ओल्ड टैक्स रेजिम में सरकार ने बहुत सारी छूटें दे के रखी है। जैसे पीपीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका आप जमा करने का पैसे के लिए भी आपको टैक्स रिबेट है। उसका जो टोटल आपको पैसा वापस मिलता है उसका भी टैक्स रिबेट है। एनपीएस का टैक्स रिबेट है 50,000 रुपये का। आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। होम लोन के अगेन टैक्स रिबेट ले सकते हैं। आप एजुकेशन के लिए टैक्स रिबेट ले सकते हैं। इसके ये सब करके कोई भी आम आदमी को 2-2.5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता था। और उसमें क्या होता था कि उनको एक डिसिप्लिन सेविंग्स हैबिट भी बन जाती थी। नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये टैक्स रिबेट हटा दिया। टैक्स रिबेट हटाने के बाद उन लोगों ने हमारा टैक्स स्लैब बढ़ा दिया। तो अभी गवर्नमेंट ये नहीं कह रही है कि आप इन्वेस्ट मत करो, बट गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा 2 लाख रुपया हाथ में दे दिया कि इसका हम टैक्स ले नहीं रहे हैं, बट आपको इसको खर्च करनी है कि इन्वेस्ट करनी है वो आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। ठीक है, तो इसमें आम नागरिक को क्या फ़र्क पड़ रहा है। 7 लाख तक का तो आपको अगर इनकम है तो उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, बट उसके ऊपर जो है आपका जो टैक्स है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप जब नॉर्मल टैक्स से ओल्ड रेजिम के हिसाब से जाते हो तो आप करीबन 4-4.5 लाख रुपया तक बचा सकते हो। ये पीपीएफ, एनपीएस, एचआरए, फिर आपका एजुकेशन दिखा के मदर फादर का आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले सकते हैं हेल्थ के। ये जो सारे आपको सुविधाएं मिल रही थी ये नहीं मिल रहेगी। और जैसे गवर्नमेंट का प्लानिंग चल रहा है उससे मुझे नहीं लगता है कि ये ओल्ड टैक्स रेजिम 2-3 साल के बाद चलेगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि गवर्नमेंट चाहती ही नहीं हम इन्वेस्ट करें। गवर्नमेंट चाहती है कि हम इन्वेस्ट करें, बट वो हम अपनी जिम्मेदारी को लेके इन्वेस्ट करें, ना कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए करें। तो शायद ये जो एनपीएस का जो हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट के बाद जो हमको उसका बेनिफिट मिलता है, फॉर एग्जांपल जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलती है उस पर शायद मतलब 40% में जिस पे कोई टैक्स नहीं है, शायद उसमें फिर भी टैक्स नहीं लगेगी। शायद पीपीएफ अमाउंट इन्वेस्ट करने के टाइम हम लोगों को टैक्स का कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है समझ में नहीं आएगा, बट पीपीएफ का जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो फिर भी शायद टैक्स फ्री होगा। शायद लाइफ इंश्योरेंस का, लाइक टर्म इंश्योरेंस, यूलिप का जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा या फिर डेथ बेनिफिट होगा, शायद वो भी टैक्स फ्री होगा। इसका मतलब ये है कि अभी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमको टैक्स बचाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे खर्चा करना है। बट आपके पास अगर ये ऑप्शन है, अगर आप 10-12 लाख से ज़्यादा कमाते हैं बट 25 लाख से कम कमाते हैं, तो इसमें एक फ़ायदा है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को कंटिन्यू करें जब तक आप कर सकते हैं। थैंक यू, लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन।